आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 6 खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में। इस वीडियो में आपको इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी बताने जा रहे हैं। पिच रिपोर्ट क्या कह रही है, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पिच का मिजाज क्या है, यहाँ बल्लेबाजों को मदद है या गेंदबाजों के लिए इस मैदान पर बहुत कुछ है या नहीं है। उसके बाद बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या जानकारी दी है, वेदर रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आई है जिससे फैंस को कुछ इंपैक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो वेदर रिपोर्ट बताएंगे आपको। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों ने जब जब एक दूसरे का सामना किया है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। उसके बाद बात करेंगे आईपीएल 2025 में दोनों ही टीमों का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है। दोनों ही टीमें एक एक मुकाबला यानी अपना ओपनिंग गेम खेल चुकी है और दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है, पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमें कहां पर मौजूद है, और फिर अंत में बात करेंगे दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11। तो वीडियो पर आप बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं मैच की, तो ये मुकाबला है नंबर 6 और इस मुकाबले में खेलेंगी राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को खेलने के लिए बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पहुंच चुकी है। यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के सेकंड होम ग्राउंड में खेला जाएगा, यानी बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो राजस्थान रॉयल्स का सेकंड होम ग्राउंड है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाद बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम आरआर का दूसरा घर है। अब इस मुकाबले में जो पिच का मिजाज सामने आ रहा है उस पर बात करते हैं, यानी पिच रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दरअसल बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है। यहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद है। यहाँ बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मौके मिलते हैं रन बनाने के लिए। बल्लेबाज खुलकर इस मैदान पर खेल सकते हैं। गेंदबाजों की बात करें तो उतना ज्यादा कुछ है नहीं गेंदबाजों के लिए, लेकिन जरूर शुरुआती पलों में गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है इस मुकाबले में। इस मैदान पर अगर आप देखेंगे तो तेज गेंदबाजों को ठीक ठाक मदद मिलती है शुरुआती पलों में। शाम के वक्त जब ड्यू का फैक्टर प्ले में आ जाता है तब स्पिनर्स को थोड़ी दिक्कत होती है। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स जितने प्रभावी नजर आते हैं उतने सेकेंड इनिंग में प्रभावी नहीं होते, क्योंकि ड्यू की वजह से गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल काम बन जाता है स्पिनर्स के लिए खास तौर पे। अब ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहाँ की सतह सपाट और सख्त होती है, जिसके कारण गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है और शॉट खेलना आसान हो जाता है। पिछले आईपीएल मैचों के आंकड़ों को देखें तो इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं, जहां पहली पारी का औसत स्कोर 180 के आसपास रहा है। पावर प्ले में यहाँ रन रेट 9 से ऊपर और डेथ ओवर्स में 9.5 से अधिक रहा है, जो बताता है कि बल्लेबाजों को यहाँ खुलकर खेलने का मौका मिलता है। हालांकि पिच पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर नई गेंद से हल्की स्विंग और उछाल मिले। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच बल्लेबाजों के लिए और बेहतर होती जाती है। दूसरी पारी में ओस का प्रभाव भी अहम हो सकता है, जिसके चलते गेंदबाजों को गेंद पर ग्रिप बनाने में दिक्कत हो सकती है और बल्लेबाजों को फायदा मिल सकता है। इस वजह से टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर यहाँ चेस करने वाली टीम को हल्का फायदा मिलता है, क्योंकि ओस के कारण लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाता है। फिर भी अगर पहली पारी में टीम 180 से 200 का स्कोर बना लेती है तो ये डिफेंड करने लायक हो सकता है, बशर्ते गेंदबाज अपनी विविधता का सही इस्तेमाल करें। तो पिच रिपोर्ट ये साफ बता रही है कि यहाँ पर यानी बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पर बल्लेबाजों की चांदी है और गेंदबाज अगर विविधता का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाए तो फिर उन्हें बहुत पिटाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें पॉसिबल हो इसके लिए मैच होगा या नहीं होगा इसका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगर कोई चेतावनी जारी की है और अगर मैच पर बारिश के बादल मंडरा रहे हैं तो फिर मुकाबला रद्द भी हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा इस मुकाबले में होने वाला है? तो दरअसल इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
वेदर रिपोर्ट देखते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 6 के लिए मौसम विभाग ने गुवाहाटी का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो वहीं 19 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। बारिश की बिल्कुल संभावना जताई नहीं गई है, तो वहीं 42% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया गया है। तो 42% ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ सकता। मैच शाम के वक्त खेला जाएगा 7:30 बजे से। उस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा खिलाड़ियों को, लेकिन हाँ जरूर ओस की वजह से गेंदबाजों को परेशानी हो सकती है। बल्लेबाजों को तो खैर उससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें। जब जब इन दोनों ही टीमों का आमना सामना हुआ है, तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो इसका जवाब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं कि भाई दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़े क्या कह रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक कुल 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन 30 मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने 14 मुकाबलों में बाजी मारी है। तो वहीं 14 मुकाबलों में दोनों ही टीमों को हार का सामना करना पड़ा है। बाकी बचे 2 मुकाबले बेनतीजा रहे, यानी दोनों ही टीमों का पलड़ा एकदम से बराबर है। दोनों ही टीमों ने 30 में से 14 मुकाबले जीते हैं, 14 मुकाबले जीत नहीं पाए, यानी हार गए, और 2 मुकाबला बेनतीजा रहा है। यानी जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, अगर बारिश की वजह से, जो कि जिसके चांसेस नहीं है हमने बताया आपको, लेकिन फिर भी अगर मैच किसी और कारणवश भी अगर रद्द होता है तो फिर पलड़ा जो है दोनों ही टीमों का बराबर रहेगा। लेकिन अगर मैच हुआ और मैच का नतीजा निकलता है तो फिर जो भी टीम जीतेगी वो टीम हेड टू हेड आंकड़ों में लीड करेगी। भले ही एक मैच से लीड करे, लेकिन लीड जरूर करेगी। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है आईपीएल 2025 में। दोनों ही टीमों ने अपना ओपनिंग गेम जो है वो खेल लिया है, और अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद नंबर 1 पर है, आरसीबी नंबर 2 पर है, सीएसके नंबर 3 पर है और दिल्ली कैपिटल्स नंबर 4 पर है। उसके बाद अगर आप बॉटम 2 देखेंगे तो बॉटम 2 में यही दोनों टीमें हैं, यानी राजस्थान रॉयल्स 10वें नंबर पर है और केकेआर 9वें नंबर पर है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने ओपनिंग गेम में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 44 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, और 44 रन आमतौर पर बहुत बड़ी हार होती है, लेकिन हमने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि 44 रन की हार है वो भी तब जब टीम 287 रन चेस कर रही थी। तो बहुत बड़ा टोटल था, आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल था, और उसे चेस कर रही थी टीम, और तब टीम ने जो है बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। अगर आप टीम के बल्लेबाजों पर गौर करेंगे तो संजू सैमसन ने उस मुकाबले में 66 रनों की पारी खेली थी। 70 रन ध्रुव जुरैल के बल्ले से आए थे, 42 हेटमायर के बल्ले से, और शुभम दुबे उन्होंने 34 रनों की पारी खेली थी। और गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों में महेश तीक्ष्णा ने 2 विकेट निकाले थे और तुषार देशपांडे को 3 सफलताएं मिली थी। केकेआर की बात करें तो केकेआर ने ओपनिंग गेम खेला था आईपीएल 2025 का। चूंकि केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन है, इसीलिए ओपनिंग गेम खेला था, और उस मुकाबले में आरसीबी के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। केकेआर के लिए उस मुकाबले में सुनील नारायण ने अच्छा प्रदर्शन किया था, चाहे वो बैट हो चाहे वो बॉल हो। अजिंक्य रहाणे, कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ताबड़तोड़ पारी खेली थी, अर्धशतकीय पारी खेली थी, और उन्होंने भी बल्ले से काफी इंप्रेसिव नॉक खेला था। बट केकेआर को अपने ओपनिंग गेम में हार का सामना करना पड़ा, और इधर राजस्थान को भी अपने ओपनिंग गेम में हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही टीमों को आईपीएल 2025 में अपनी पहली जीत का इंतजार है। कौन सी टीम जीतेगी आप कमेंट करके बताइए। तब तक हम आपको बताते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 किस प्रकार रह सकती है। केकेआर की बात सबसे पहले करेंगे। क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर की भूमिका अदा करेंगे, वेंकटेश अय्यर उसके बाद आपको दिखेंगे। नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे आएंगे, रिंकू सिंह नंबर 4, अंकुरिश रघुवंशी होंगे प्लेइंग 11 में, सुनील नारायण और आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह, 3 आपको मिल गए ऑलराउंडर्स। उसके बाद स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती के रूप में मिस्ट्री स्पिनर टीम में मौजूद है। अब बात अगर राजस्थान रॉयल्स की करें तो राजस्थान रॉयल्स में यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की जोड़ी ओपन करते हुए दिखेगी। नीतीश राणा उसके बाद आएंगे प्लेइंग 11 में। कप्तान रियान पराग, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कप्तान रियान पराग उसके बाद होंगे। ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा और फजल हक फारूकी। संजू सैमसन पहले 3 मुकाबलों में कप्तानी नहीं करने वाले हैं, लिहाजा रियान पराग ही टीम के कप्तान होंगे पहले 3 मुकाबलों के लिए। ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
इस खबर पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बताइएगा ओवरऑल सारी जानकारी जानने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम बाजी मारेगी अपने दूसरे गेम में, यानी आईपीएल 2025 के मैच नंबर 6 की विजेता आरआर या केकेआर इस मुकाबले में बाजी मारेगी।